दिया मैंने यह कठिन प्रेम वो पूर्ण करे भाना तुम ही और वो मांगो भरो जावे यह सिया की वो मांगे भरे वाना तुम्ही। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कि मांगा न मैंने वो हो आज तक और इस मांग का उपकार कर दो क्या कि वो मांग सुनी वो रहे न जाए तो इस मांग को स्वीकार कर लो तो इस मांग को स्वीकार कर लो। सभी दीप दीपांतक में पालो महिपालो, यदि वास्तविकता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। और लीजिए सुंदर, आप लोगों ने अभी श्री जनक जी का अभिनय मंच के माध्यम से देखा अजगौ पूजन, जो कि आज की लीला का प्रथम प्रसंग मानस के आधार पर आप लोग देखने के लिए। बाबा विश्वामित्र कोई साधारण मुनि नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। अच्छा, बाबा ने भोजन किया, भोजन करने का भी एक उचित समय होता है। ऐसा नहीं कि भोजन चाहे जितने समय करो। सूर्यास्त के पहले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। ये हमारा आयुर्वेद कहता है कि भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए उससे पहले ही व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सबसे सर्वोत्तम समय है। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं, ये भजन की आवश्यकता होती है। आसे जगी है, आशा है भगवान के चरित्र की, प्यास है ज्ञान गंगा की, चूंकि मानस है ज्ञान गंगा। आसे जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। आसे जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु
पाई संध्या करनु चले तो भाई आस जगी है प्यासी नदी है बरसा है पानी शुरू हो रही है रामो कहानी शुरू हो रही है रामो कहानी शुरू हो रही है रामो कहानी शुरू हो रही है रामो कहानी। धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, देख रहे हो सुंदर समय है। यह सुंदर समय, इस सुंदर समय में मैं तुम्हें कुछ पुरानी कथाएं सुनाने जा रहा हूं। तुम्हारे पूर्वजों की एक कथा है जिसमें महाराज सगर हुए। महाराज सगर के पिता महाराज भरत थे। महाराज सगर के कोई पुत्र नहीं थे। महाराज सगर ने 2 विवाह किए थे। प्रथम रानी का नाम केशनी था और द्वितीय महारानी का नाम सुमति था। महाराज सगर और महारानी केशनी, महारानी सुमति के कोई पुत्र न होने पर उनने विशाल तपस्या की। तपस्या करने के उपरांत वन में जब जाकर तपस्या की तो उसमें महाराज महर्षि भृंगु प्रसन्न हुए। उनने महाराज सगर से कहा, महाराज सगर वरदान मांग लो महारानी केशनी, वरदान मांग लो महारानी सुमति, वरदान मांग लो। लेकिन महाराज भृंगु ने कहा, वरदान तो देना चाहता हूँ लेकिन तुम लेना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा कि तुम्हें कोई पुत्र नहीं है लेकिन किसी एक को एक पुत्र प्रताप प्राप्त होगा। महारानी 2 हो, किसी एक को एक पुत्र प्रताप प्राप्त होगा और दूसरी महारानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। जो 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे उससे तुम्हारा वंश शायद नहीं चलेगा, लेकिन जो एक पुत्र प्राप्त होगा उससे तुम्हारा यह वंशावली आगे को बढ़ेगी। ये आपस में विचार कर लो को किस महारानी को कितने पुत्र चाहिए। तो महारानी केशनी ने एक पुत्र की कामना की और महारानी सुमति ने 60,000 पुत्रों की कामना की। लेकिन जो महारानी केशनी का पुत्र था असमंजस और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। महाराज दिलीप के पुत्र हुए महाराज भागीरथ, और महाराज भागीरथ वह हैं तुम्हारी वंशावली में, तुम्हारे पूर्वजों में जो माता गंगा को इस धरा पे लाए थे। और माता गंगा का नाम ऐसे ही भागीरथी गंगा नहीं पड़ा। तुम्हारे पूर्वज महाराज भागीरथ के कारण यह पृथ्वी पर माता गंगा आई हैं, इसलिए माता गंगा का नाम एक भागीरथी गंगा भी हुआ है। लेकिन लाल, मैं ये तुम्हें पुरानी कथाएं सुना रहा था, लेकिन मेरा ध्यान भगवान भास्कर की ओर जाता है। तो मैं देख क्या रहा हूँ, भगवान भास्कर अस्तांचल की ओर चल पड़े हैं। यह सुंदर समय संध्या का पावन समय है। ये पावन समय हाथ से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए मेरा एक आदेश होगा। यह जो सुंदर समय संध्या देवी का है, तुम दोनों बंधु जाकर माता संध्या देवी की उपासना अर्चना एवं वंदना करो, क्योंकि व्यक्ति से अगर जो भूल से भी कोई पाप हो जाया करता है तो वह आराधना उपासना माँ संध्या देवी के करने के उपरांत अपने उन पाप जो कर लेता है वो मिट जाया करते हैं। इसलिए धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, तुम्हारे लिए हमारा बस एक यही आदेश होगा कि दोनों बंधु जाओ और माँ संध्या देवी की उपासना अर्चना एवं वंदना करो। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। नित्य प्रत की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को
आदेश प्राप्त हुआ, मां संधि देवी की वंदना करो, उपासना करो, आराधना करो। परंतु जब मैं विचार करता हूं कि गुरु है क्या, तो उत्तर प्राप्त हुआ, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। और ऐसे गुरुदेव भगवान के बारे में बतलाया भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुमार लक्ष्मण, बड़ा ही पावन समय है मैया की वंदना का। देखो ना लक्ष्मण, अगर यह समय हमारे हाथों से निकल गया तो पश्चाताप ही शेष रह जाएगा। आवो करे संध्या संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो पढ़े हुए हैं अंधकार में, इन सबको आज जगाना है। आओ करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो पड़े हुए हैं अंधकार में इन सबको आज जगाना है और मां संध्या के दीप जलाना है। हे मैया, नित्य प्रत की भांति आज भी हम दोनों बंधु आपकी वंदना कर रहे हैं। स्वीकार करे मां, स्वीकार करे। या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वीकार करे भैया अर्चन एवं वंदन। अर्चना हम करे, वंदना हम करे, अर्चना हम करे, वंदना हम करे। देखो कि तू न सुहाना समय आ गया, देखो कि तू न सुहाना समय आ गया। मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन आवो संध्या करे, मेरे भैया लखन आवो संध्या करे। फूल से आ जा मेरी शुभ समय आ गया, वो समय आ गया मेरे भैया। मेरे भैया लखन, मेरे भैया लखन आवो संध्या करे, मेरे भैया लखन आवो संध्या करे। गुरु से आज्ञा मिली, शुभ समय आ गया, वो समय आ गया मेरे भैया लखन।
संग की बेला पे संग की बेला पे तेरा सुमिरण करूं, तेरे चरणों में जीवन समर्पण करूं। सूर्य भी छप गया, सूर्य भी छप गया, चांदनी आ रही। सूर्य भी छप गया, चांदनी आ रही। देखो कितना सुहाना समय आ गया, वो समय आ गया मेरे भैया। और जी हाँ, इसी प्रस्तुत संध्या वंदन में आप हैं श्री जितेंद्र भैया ग्राम चितारी वालों की ओर से 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर संध्या वंदन में भगवान के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना के साधना के साधना के कमल को खिला कर रहे, साधना के कमल को खिला कर रहे। मन में बैठा विकार दूर करके रहे, साधना के साधना के कमल को खिला कर रहे। मन में बैठा निकार दूर करके रहे। वंदना हम करे, वंदना हम करे, बंद होला सदा। वंदना हम करे, बंद होला सदा। तेरी महिमा पुराए समय आ गए, वो समय आ गया मेरे भैया। चंद्रमा के चरणों में सुमन हम चढ़ाए। चंद्रमा के चरणों
भोलेनाथ नित्य व्रत की बात आज भी मेरा बंधन अभिनंदन स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे। शिव तो ठहर बम भोले पल में मान जाते हैं। शिव तो ठहर बम भोले पल में मान जाते हैं। शिव तो ठहर बम भोले पल में मान जाते। शिव तो ठहर बम भोले पल में मान जाते हैं। एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं। और मेरे भोले बाबा बड़े ही दयालु बताया भी गया है। भक्तों के वास्ते हरदम खुला दरबार भोले का मिला करता है। एक जैसा प्यार भोले का दिल खोल कर मांग लो, क्योंकि हमने सुना है कभी खाली नहीं रहता भंडार भोले का। जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले। जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले। जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले। जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले। भक्तों की टेह सुन के दौड़ चले आते हैं। शिव तो ठहर बम भोले पल में मान जाते हैं। जय हो। रहते हैं सदा भोले अपने भक्तों के